A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज को और एमसीक्यूज के जरिए हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस। तो आज का जो सेट है वो भी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 में पूछे गए साइंस और टेक्नोलॉजी के सवालों से रिलेटेड है। तो हम इसमें जो वो सारे सवाल जो डिस्कस करेंगे वो छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 में पूछे गए सवाल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी की सीरीज भी देखना जिसमें से हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत सारी अलग सीरीज भी हैं, तो उन सब के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर उसके लिंक मिल जाएंगे। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। उसमें आपसे पूछा गया है कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन गिवन टू अडल्ट्स। कितना जो दवाई है वो पिलाया जाता है, कितना जो दवाई है वो लगाया जाता है, पिलाया नहीं जाता, कोविशील्ड को इंजेक्ट किया जा रहा है, तो कितना जो है उसको दिया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ ईच डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन गिवन टू अडल्ट। अडल्ट को कितना दिया जा रहा है, 1 ml, 2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml। किस तरीके का सवाल है ये आपकी जनरल अवेयरनेस का सवाल है। इसलिए पूछा गया सवाल क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन मैक्सिमम सभी लोगों ने लगवा ली। तो आपकी जनरल अवेयरनेस से ये सवाल आता है। ये पता चलता है कि जब आप वैक्सीन लगवाने गए थे तो क्या आपने नोटिस किया था कितनी वैक्सीन आपको दी जा रही है, तो ये वहां से आता है। तो ये 0.5 ml इज द राइट आंसर, सी। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट कमिटमेंट मेड बाय इंडिया एट UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो था, उसमें जो कमिटमेंट कौन से मीट नहीं किए गए थे, मतलब कौन से इसमें से कमिटमेंट नहीं किया गया था। पहला देखो स्टेटमेंट, 2030 तक इंडिया जो है अपने कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन जो है वो उसको रिड्यूस कर देगा कार्बन एमिशन को। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है 2030 तक इंडिया जो है 60% ऑफ इस टोटल एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से लेगा। दूसरा स्टेटमेंट 2030 तक इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक उसको बढ़ाएगा, और नन ऑफ द अबव। बताइए इन तीनों स्टेटमेंट में से या तो कोई भी नहीं है या तो कौन सी जो है इसमें से ट्रू नहीं है। दो स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होंगी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। तो 2030 तक इंडिया ने बोला है 1 बिलियन टन रिड्यूस करेंगे हम कार्बन एमिशन को, दैट इज ट्रू। 2030 तक हम 500 गीगावाट का जो कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल से लेकर आएंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, वहां से लेकर आएंगे। जो बी स्टेटमेंट है 2030 तक जो है हम 50% जो है अपनी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करने वाले थे। 60% नहीं है, वो 50% है। ओके, ये क्या बोलता है आपको सवाल। इस सवाल से आपको ये पता चलता है कि जो हमारे इंटरनेशनल फोरम्स पे जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं, जो हमको फ्यूचर में मीट करने हैं, उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए कि हमने क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है इंडिया के, कौन सी कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया के क्या प्रॉमिसेस थे, वो हमें पता रहना चाहिए। ओके, अगला जो सवाल है वो है वायरस से। What is not true about वायरस। जो पहला सेट था वो पूरा कंप्यूटर और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से था। तो दूसरा सेट था, देखिए इसमें वैक्सीन से सवाल आया, अब वायरस से सवाल आया, और इससे पहले वाला सवाल किससे था, इससे पहले वाला डेवलपमेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ UNFCCC जो है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमने क्या प्रॉमिस किए थे उससे था। अब वायरस से जो सवाल है ये कहाँ से आया, ये आया NCERT से। ये पूरा NCERT का सवाल है। वायरस जो टर्म है कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है ये हमको ढूंढना है। तो वायरस जो टर्म है वो डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है MW बिजरनिक जो है उन्होंने कॉइन की थी। ये बताया है न्यूक्लिक एसिड जीनोम ऑफ वायरस कैन बी DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है कोई वायरस। DNA जो वायरसेस होते हैं वो यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। RNA जो वायरसेस होते हैं एक्यूमुलेट मोर जेनेटिक चेंजेस एज कम्पेयर टू DNA बेस्ड वायरस। तो भैया ये जो है ना NCERT से है सवाल, लेकिन थोड़ी हायर क्लास की NCERT है, क्लास 10 की और क्लास 11 की NCERT से पूछा गया सवाल है। वायरस के बारे में इतना क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि भैया वायरस की डिजीजेज हो रही हैं। कोविड आया तो वो एक वायरल डिजीज है, इसलिए हमको वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं, हमने NCERT से पढ़ा था। जो वायरस की खोज किसने की, MW बिजरनिक ने की। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। वायरस जो होता है वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। अब आती है दो स्टेटमेंट C और D, उसमें से ये सही आंसर। DNA जो बेस्ड वायरस होते हैं दे आर यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड, ये लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है RNA वाले जो वायरस होते हैं दे एक्यूमुलेट मोर जेनेटिक चेंजेस एज कम्पेयर टू DNA बेस्ड वायरस। ये बोला जा रहा है कि RNA वाले वायरस होते हैं उसके अंदर म्यूटेशन ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपने वायरस के बारे में डिटेल आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा कि RNA वाले वायरस के अंदर म्यूटेशन ज़्यादा होती है। DNA वाले जो वायरस होते हैं वो यूजुअली डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो C स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
DNA वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं जनरली, तो सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन अ कंटेनर में इंक्रीज। कहाँ से सवाल है? एनसीईआरटी से है, क्लास 6-7 की एनसीईआरटी से, बहुत ही आसान। ये बोल रहा है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, तो उसके बीच में डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो जाएगा, कैसे, कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से डिस्टेंस। ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को बढ़ा दिया तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ऑन लीकेज ऑफ सम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द कंटेनर, थोड़ी सी जो गैस है कंटेनर से बाहर निकाल दी तब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द एयर प्रेशर इन द कंटेनर, एयर प्रेशर अगर आप बढ़ा दोगे, ये कंटेनर है इसके ऊपर और प्रेशर डाल दोगे तो भैया और पास पास आ जाएंगे। ऑन एडिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द कंटेनर, और डाल दोगे तो और पास पास आ जाएंगे। तो क्या होगा सही जवाब? 1 और 2। तो बहुत ही आसान सवाल है, क्लास 6-7 का सवाल है। देखिए मॉलिक्यूल्स बाद में उसके ऊपर और प्रेशर डाल दोगे तो और पास पास हो जाएंगे, और वॉल्यूम बढ़ा दोगे, इतना कंटेनर था इतना कर दोगे तो दूर दूर पहुंच जाएंगे मॉलिक्यूल। इतनी सारी गैस थी थोड़ी सी निकाल दोगे तो दूर दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, गैस की बात हो रही है। तो वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 6 ऑफ एनसीईआरटी, राइट। अगला सवाल है, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। कहाँ से आया सवाल? क्लास 7 या क्लास 8 एनसीईआरटी से आया है सवाल, सीधा सीधा न्यूमेरिकल दे दिया इन्होंने आपको। एनसीईआरटी के पीछे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी गई है और उसकी वेवलेंथ दी गई है, और आपसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल कितने देर में करेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों दे दी गई है, बहुत ही आसान है। फ्रीक्वेंसी जो है 4 किलोहर्ट्ज है, उसको आप हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो। वेवलेंथ जो है सेंटीमीटर में, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। स्पीड जो होती है साउंड की वो क्या होती है? v, वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो 1400 मीटर पर सेकेंड हो गई। हमें क्या निकालनी थी? स्पीड ऑफ साउंड वेव। वो कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है दोनों को सेम यूनिट में ले आइए पहले, और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1400 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हमें क्या निकालना था? 3000 मीटर का डिस्टेंस निकालना था, डिवाइड कर दो, 2.14 सेकेंड आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, न्यूमेरिकल है। किन लोगों के लिए मुश्किल है? जिनको फॉर्मूला नहीं पता, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके लिए मुश्किल था, बट जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़े, उनके लिए बहुत बहुत आसान था। छत्तीसगढ़ बीसीएस ने न्यूमेरिकल भी पूछ लिया, ठीक है। अभी तक जो है हमने 3-4 पेपर डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने राजस्थान डिस्कस किया, बिहार किया, यूपी किया। उन्होंने न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे थे, छत्तीसगढ़ ने न्यूमेरिकल्स भी पूछे हैं। सो दैट्स इट, ये इस सेट के सवाल थे। छत्तीसगढ़ बीसीएस द्वारा पूछे गए 2022 में जो है सवाल पूछे गए थे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन थे वो ये सवाल थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के सवालों पे छत्तीसगढ़ बीसीएस फोकस करता है। तो जो लोग भी छत्तीसगढ़ बीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा, या तो एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, या तो सवाल आ रहा है कंप्यूटर साइंस, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, सैटेलाइट, उनसे सवाल आ रहा है, ठीक है। तो यूसी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।